हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर 9, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आइए हम लोग इसमें जानेंगे कि हम लोग के जो वातावरण है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि परिवर्तन किसे कहते हैं। तो हमारे आसपास की वस्तुएं लगातार बदलती रहती हैं, इसे ही हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हम लोग परिवर्तन क्या क्या देखते हैं हमारे यहाँ चारों ओर। तो जैसे कि देखिए, खेतों में फसल के समय, तो फसल के जब खेत में फसल लगते हैं तो फल फल भी लगते हैं और फल पकते हैं। तो जब फसल थे तो फल लगे और फल पके, तो एक प्रकार का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और उसी तरह से आप देखे होंगे कि आपके शरीर में बाल क्या थे, छोटे थे। अब बाल छोटे थे, नाखून छोटे थे, वो भी क्या हो गए, बढ़ गए। यानी कि ये भी परिवर्तन हुआ। उसी तरह से आप देखे होंगे दैनिक जीवन में, दिन है तो रात हुआ, दिन के बाद क्या होता है, रात। तो ये भी एक प्रकार क्या है, परिवर्तन है। तो हमारे आसपास की वस्तुएं जो लगातार बदलती रहती हैं, इसे ही हम परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कैसे कैसे होता है, तो आइए समझते हैं। पदार्थ के रूप, रंग, आकार एवं माप में परिवर्तन होता है। तो पहला चीज क्या समझे कि देखिए, रंग चेंज हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा एवं माप में परिवर्तन होता है। यानी कि जैसे कि अगर कोई ठोस है, ठोस है तो वह किस में बदल जाएगा, तो द्रव में बदल जाता है। तो अगर ठोस चीज क्या में बदल गया, द्रव में बदल गया, तो एक प्रकार का क्या हुआ, तो परिवर्तन हुआ। बदल जाना ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पहले ठोस में था, अब पिघल कर हो गया द्रव में। तो यानी कि इसका आकार चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ सर। और फिर है कि रोटी का पकना और दूध से दही का बनना। तो आप जब ये जो भी परिवर्तन हुए, तो इनमें देखिए, किसी में रंग, तो किसी में आकार और किसी में माप में परिवर्तन हो रहा है। तो जब किसी चीज़ का परिवर्तन होता है तो क्या क्या चेंज होता है, तो रंग, आकार एवं माप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है कि जब पदार्थ को, देखिए, और हम चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, तो पदार्थ को गर्म गर्म करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए कि नमक, नमक और पानी का घोल है, नमक और पानी का घोल है। और जब पानी को इसको घोल को गर्म कीजिएगा, तो क्या होगा कि पानी जो है वो जलवाष्प बनकर, जलवाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाएगा। और हमारे जो केटली है या जिस बर्तन में हम गर्म कर रहे थे, उसमें क्या बच जाएगा, सिंपल सा, तो नमक बन जाएगा। तो हम परिवर्तित कैसे कैसे कर सकते हैं, तो पदार्थ को गर्म करके, दाब लगाकर और अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके, यानी कि मिक्स करके भी हम पदार्थ को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखिए दूध है, यहाँ पर हम क्या परिभाषा में पढ़ रहे हैं कि अन्य पदार्थ को मिश्रित करके भी, जैसे कि दूध है, हमने अभी समझा कि गर्म कैसे करेंगे। तो गर्म करने के लिए आप लोग को बताएं कि नमक और पानी का घोल है, अगर उसमें हम गर्म करेंगे किसको, उस घोल को, तो पानी क्या होगा, जलवाष्प के रूप में बाहर निकला जाएगा और मेरे जो बर्तन है उसमें क्या बच जाएगा, तो हमारे बर्तन में नमक बच जाएगा। तो यहाँ से हम परिवर्तित एक तरह से हो गया। अब देखेंगे कि अन्य पदार्थों को मिश्रित करके, जैसे कि दूध है, तो दूध में हम जैसे ही उसमें नींबू डालेंगे, नींबू डालेंगे, तो यह नींबू क्या हो जाएगा, जो दूध है ये फट जाएगा, दूध फट के क्या बन जाएगा, तो दही बन जाएगा। तो दूध से दही बन गया। तो पदार्थ यहाँ पर चेंज हो गया। अब है कि दाब लगाकर, दाब लगाकर, तो यानी कि जैसे कि अगर हमने एक गुब्बारा खरीदा, एक हमने बैलून खरीदा, अब बैलून को क्या किया कि उसमें हवा भरे, उसमें फिर और ज़्यादा दाब लगाए, तो ये भी क्या हो गया, बैलून फूट गया। जैसे फट गया, बैलून क्या हो गया, तो फट गया। तो यह एक प्रकार का क्या हुआ, परिवर्तन। तो हमने समझा कि पदार्थ को गर्म करके, दाब लगाकर, सॉरी, पदार्थ को गर्म करके, दाब लगाकर या अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मोमबत्ती का जलना और गुब्बारे का फटना और फल का पकना। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हुए हैं, ये दो नोट्स वीवीआई हैं। कुछ परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक हैं, जैसे कि फल का पकना, और कुछ परिवर्तन हमारे लिए हानिकारक है, जैसे भोजन का खराब होना। देखिए, परिवर्तन बहुत अच्छा चीज़ है। कहा जाता है कि प्राकृतिक ही परिवर्तन का नियम है, मतलब कि बदलना ही प्राकृतिक का नियम है। परिवर्तन ही क्या है, प्राकृतिक का
नियम है, यानी कि बदलना ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति जो है हमेशा चेंज होते रहता है, यानी कुछ परिवर्तन हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, जैसे फल का पकना, और कुछ परिवर्तन हमारे लिए हानिकारक है, जैसे भोजन का खराब होना। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यानी कि जो परिवर्तन है हर बार हमारे लिए लाभदायक नहीं है, कभी कभी हानिकारक भी है। परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन? पहला है उत्कर्मणीय परिवर्तन और दूसरा है अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। तो हम लोग जानेंगे सबसे फर्स्ट उत्कर्मणीय परिवर्तन। देखिए उत्कर्मणीय परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे उत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि पदार्थ की मूल अवस्था को, जैसे कि यहाँ पर था पानी, पानी से बन गया बर्फ, बर्फ, और बर्फ से फिर अगर पानी मिल गया तो उसे ही हम बोलते हैं उत्कर्मणीय परिवर्तन। तो पदार्थ की मूल अवस्था, देखिए पानी से क्या बना था, बर्फ बना था, और बर्फ से क्या बन जाएगा, पानी, यानी मूल अवस्था में मिल जाएगा। तो मूल अवस्था पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे उत्कर्मणीय परिवर्तन कहा जाता है। और उत्कर्मणीय परिवर्तन को ही हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो अगर आप लोग को समझ में आया होगा और भौतिक परिवर्तन और उत्कर्मणीय परिवर्तन समझ में आया होगा तो वीडियो को इसी जगह आप लाइक कर दीजिएगा। और उत्कर्मणीय परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो पानी में नमक का घुलना, पानी में नमक का घुलना और बर्फ़ का पिघलना। आपने बर्फ़ का पिघलना को आपने तुरंत समझा कि कैसे क्या होगा कि पानी से बर्फ़ बन जाएगा और बर्फ़ से पानी बन जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि पानी में नमक का घुलना क्या है और इस कैसे उत्कर्मणीय परिवर्तन है। तो देखिए हमने क्या लिया, नमक और पानी का घोल लिया, और जब हम इसे गर्म किए तो पानी हो गया जलवाष्प के रूप में और हमें वापस क्या मिल गया, नमक, नमक मिल गया। तो यानी कि पुनः प्राप्त किया गया, तो जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्कर्मणीय परिवर्तन कहेंगे। जैसे हमने नमक और पानी लिया था तो हमने नमक और पानी पुनः प्राप्त कर लिया, तो उसे ही क्या कहेंगे, उत्कर्मणीय परिवर्तन, की जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे हम भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं, यानी कि उत्कर्मणीय परिवर्तन को ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनुत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर एक बार कोई चीज़ परिवर्तन हो गया, मतलब कोई चीज़ एक बार चेंज हो गया, एक बार बदल गया, तो दोबारा से उसे हम नहीं पा सकते हैं, उसे हम कहते हैं अनुत्कर्मणीय परिवर्तन, कि मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे अनुत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी था और वह लकड़ी जल गया, जलने के बाद क्या बन गया, कोयला। अब कोयला से वो लकड़ी थोड़े बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, अनुत्कर्मणीय परिवर्तन, कि जो दोबारा हमको, मतलब कि पुनः हमको जो प्राप्त नहीं होता है उसे हम अनुत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं। अनुत्कर्मणीय परिवर्तन को ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि अभी हम लोग समझाएं कि उत्कर्मणीय परिवर्तन को ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, तो उसी तरह से अनुत्कर्मणीय परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं, कि मतलब कि जिसमें हम पुनः किसी भी पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि लकड़ी का जलना और दूध से दही का बनना, यानी कि देखिए अगर दूध से क्या बन गया है, दही, तो दही से फिर क्या दूध बन पाएगा, तो नहीं, यानी कि पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पुनः उसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पुनः हम प्राप्त उसे नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे में क्या क्या होगा, लकड़ी का जलना और दूध से दही का बनना। तो आप इस वीडियो में समझे होंगे कि क्या होता है अनुत्कर्मणीय परिवर्तन और क्या होता है उत्कर्मणीय परिवर्तन, या क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। तो यह चैप्टर बहुत ही छोटा था, हम लोग को क्या पढ़ना था, इसमें केवल परिवर्तन समझना था। तो परिवर्तन क्या होता है हमने पढ़ा, और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन और क्या होता है भौतिक परिवर्तन उसे भी हमने समझा। तो आप लोग का चैप्टर कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।